क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था? क्या ये दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि हम झुग्गी वालों को पक्के मकान देंगे? नहीं, क्राइम रेट तो किस चीज से बढ़ रहा है? जब आपको पेट भर के खाना मिलेगा तो आप काहे को क्राइम करेंगे? सरकार कारोबार देने में, रोजगार देने में विफल है, नाकाम है। ये कोर्ट के आदेश भी हमने ये करा रखा है बांग्लादेश से घुसपैठियों को। हमने तो चेहरे उजागर किए उन लोगों के, नाम उजागर किए जो इनको पनाह दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तो ओखला में पनाह दिया जा रहा है, और ओखला के अंदर शहजाद है, मतलूब का भाई महमूद है, वकील कुरैशी है और अलीम है। ये लोग बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं खुलेआम। आजादी के टाइम से लोग रह रहे हैं, हर सरकार उसमें रह रही है, लेकिन अब इनको ठीक ना ठीक है। अब मानो तुम्हें रेलवे की जमीन है, डीडी की जमीन है, किसी की जमीन आपको वहाँ पे उन्होंने रह रही है, झुग्गी पड़ी हुई है, आप उनको हटा रहे हो। तो जहाँ उनको हटा रहे हो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सीखेगा, जहाँ उनको हटा रहे हो मकान कर रही है, जो करती आ रही है उनको रिजल्ट मिला। उन्होंने नहीं किया तो देखा चली गई ना, वो जनता ने नकार दिया ना उन्हें। अब ये भी कुछ नहीं करेंगे, इनको भी जनता नकार देगी, मगर ये सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। चंद्रमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज आपने पूरे हिंदुस्तान में जो वाक्य चल रहे हैं उसको लेकर कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, और मैं बता देता हूं कि मेन मुद्दे आज की डेट जो चल रहे हैं वो ये है कि गरीबों को परेशान करना, चाहे बोली को लेकर चाहे घर को लेकर के। जैसे दिल्ली के अंदर एक मुहिम चल रही है कि झुग्गी तोड़ना, लगातार झुग्गियों को तोड़ना और गरीबों को बेघर करना, ये मुहिम बहुत गलत चल रही है। मैं इसकी एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि 2024 में PIL नंबर 8035 शबनम बर्नी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अमन न्यूज के माध्यम से लगी थी, और उसमें हमने कहा था कि जब 2023 के अंदर पूरी दिल्ली डूबने को आ गई थी, तो नाव चल रही थी ITO पर और काफी जगह पूरी इमरजेंसी घोषित हो गई थी, तो हमने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि दिल्ली के अंदर पानी जो भरा है वो जमुना के सफाई की वजह से भरा है। तो जमुना सफाई नहीं है, उसके नाले ब्लॉक पड़े, उसकी नदियां ब्लॉक पड़ी है, उसकी नहरें ब्लॉक पड़ी है, और इनको साफ किया जाए ताकि दिल्ली की आने वाली बरसात में पानी न भर पाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब डबल बेंच ने वो ऑर्डर पास किया और कहा कि ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट के जिसको STF, जिसमें STF में दिल्ली जल बोर्ड, MCD, वो बोर्ड, जितने टोटल डिपार्टमेंट है, DDA, सबको नोटिस किया और सबको क्या नाम आदेश पारित किया कि इनको सफाई की जाए। अब उस आदेश के में इन्होंने झुग्गियों को साफ करना शुरू कर दिया। अब कोई भी वहां जाता है मुख्यमंत्री के पास तो वो शबनम बर्नी का ऑर्डर दिखा देती है, ऐसे ये शबनम बर्नी का ऑर्डर है। तो मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, तुम 3 महीने की मुख्यमंत्री, 1 साल पुराना ऑर्डर है, अरे तुम भी तो कुछ करके दिखाओ ना। दिल्ली के अंदर खाली करे किराए पे अपने क्रेडिट ले रहे हो और गरीबों को उजाड़ रहे हो। अब हम हिंद अमन पार्टी गरीबों को नहीं उजाड़ने देगी और ना ही किसी की झुग्गी टूटने देगी। हिंद अमन पार्टी बहुत जल्दी ही इस पे एक बहुत बड़ा क्या नाम है काम करने जा रही है, एक फैसला लेने जा रही है और जनता को इंसाफ दिलाने जा रही है। लेकिन जहां पर झुग्गी झोपड़ियों का सवाल आता है वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या जिस तरह से अवैध रूप से बसे हुए हैं दिल्ली के अंदर, और कई राज्य भारत के अंदर ऐसे भी हैं जो और भी बसे हुए हैं, लगातार पुलिस पकड़ भी रही है, उनकी कार्यवाही भी जारी है। तो सवाल यही है कि जब बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाने की प्रक्रिया चल रही थी उस समय और अब जब उनको हटाया जा रहा है तो तकलीफ क्या है? देखिएगा, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है ये हटाने का पुलिस का काम है और सरकार का काम है, और ये कोर्ट के आदेश भी हमने ये करा रखा है बांग्लादेश से घुसपैठियों को। हमने तो चेहरे उजागर किए उन लोगों के, नाम उजागर किए जो इनको पनाह दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तो ओखला में पनाह दिया जा रहा है, और ओखला के अंदर शहजाद है, मतलूब का भाई महमूद है, वकील कुरैशी है और अलीम है। ये लोग बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, खुलेआम बसा रहे। इनका कोई कारोबार नहीं है, धंधा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है। तो ये हमने पहली कॉन्फ्रेंस में बताया था। लेकिन बांग्लादेशियों की आड़ में झुग्गियों को हटाना, गरीबों को हटाना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और अगर झुग्गियां हटा रही है, देखिए 40-40 साल, 50-50 साल पुरानी झुग्गियां इन्होंने हटाई हैं, तो उनको देने का भी तो व्यवस्था करे। गवर्नमेंट क्या नाम है सिर्फ हटाने पे लगी हुई, देने पे कुछ नहीं है। अब इनका क्या है कि इनको ये पता है कि अगर ये झुग्गियां हट गई तो हमारा वोट बैलेंस तो है नहीं झुग्गियों में, झुग्गियों में अदर पार्टियों का वोट बैलेंस है। तो ये सोच रही है जो मौजूदा सरकार है कि भाई ये झुग्गी हटा देंगे तो इनका वोट बैलेंस खत्म हो जाए, परमानेंट हमारी सरकार रहेगी। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, दिल्ली की जनता इनको बहुत जल्दी नकारने वाली है, और ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी सीट से हटा भी दे।
देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार तमाम खबरें हम देख रहे हैं, वीडियो सामने आ रही हैं। उसमें यही है कि वहाँ के जो लोग हैं, वो बच्चे जो हैं, बेसिकली वो पढ़ना नहीं चाह रहे और वहाँ पर क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्राइम रेट तो किस चीज से बढ़ रहा है? जब आपको पेट भर के खाना मिलेगा तो आप काहे को क्राइम करेंगे? सरकार कारोबार देने में, रोजगार देने में विफल है, नाकाम है, इसलिए क्राइम रेट बढ़ रहा है। पुलिस सही तरीके से गश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए क्राइम रेट बढ़ रहा है। और क्राइम रेट का बढ़ने का कारण ये तो हम हो रहा है कि देश के अंदर बेरोजगारी है, और खास तौर से आप दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ कितनी बेरोजगारी है, तो इसलिए क्राइम रेट बढ़ रहा है। सरकार रोजगार दे, पुलिस सही से गश्त करे, कैसे क्राइम रेट बढ़ जाएगा? दिल्ली में एक जगह है, ये जो बांग्लादेशियों को बसाने का, झुग्गियों को आवंटित करने का, ये कांग्रेस की सरकार से है। लेकिन जब जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात आती है, तो कई ऐसे दिल्ली में फ्लैट्स हैं जो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अब उनकी हालत खंडर जैसी हो गई है। तो क्यों इन लोगों को वहां नहीं बसाया गया? क्या कारण हो सकता है? देखिएगा, ये तो किसी भी पार्टी पर आरोप लगाना बेकार है। हर पार्टी ये कहती है जहां झुग्गी जहां मकान वही मकान। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था? क्या ये दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि हम झुग्गी वालों को पक्के मकान देंगे? रही आपका जो दूसरा सवाल है, ये तो एक इनके जुमले होती है, जुमलेबाज सरकार भी है ये। तो इसलिए अब जो तुम कह रही हो जहाँ इनके फ्लैट खाली पड़े हैं वहां वो रह नहीं रहे, रह कैसे? ये शहर में से उठा करके जहाँ उनकी नौकरी होती है, जहाँ उनको कारोबार होता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई घर में बर्तन मांजती है, कोई रक्षा चलाती है, कोई रक्षा चलाता है, तो वो यहाँ से छोड़ करके इनको जंगल में बसा देते हैं। ना पे वहाँ पानी की सुविधा होती है, ना बिजली की सुविधा होती है, ना टॉयलेट की सुविधा होती है। एक खाली उन्होंने खोमचे बना के घर के से दे दिए, और वहां पे बेचारे कमाने के लिए आ रहे हैं। वो जितने रुपए मैं की आपको उनकी यहाँ सारी पे जितने रोकना चाहूंगी। नहीं नहीं वो सुनिएगा, जो जितने सर, नहीं सुनिएगा, जितनी उनकी मजदूरी होती है उतने उनका किराया लग जाता है। घर में बच्चे फिर भूखे के भूखे, इसलिए उन्हें मजबूरन होकर के फिर कारोबार की तरफ, जहाँ उनका कारोबार है वहां कूच करना पड़ता है। ये जो फ्लैट की बात की गई है, ये कांग्रेस के जो यहाँ पर सरकार की थी, उन्हीं के तौर पर ये बनाए गए थे और यही उनका मोटिव था कि जो बांग्लादेशी छोड़ के जो बिहार, उत्तर प्रदेश से काम-काज के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, उनको वहाँ पर बसाया जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार भी इसमें विफल रही है। नहीं सर, देखिए सरकार कोई भी है वो विफल इसलिए रहेगी कि आपने घर तो दे दिया रहने के लिए, कारोबार क्यों नहीं दे रहे हो, पानी क्यों नहीं दे रहे हो, स्वास्थ्य क्यों नहीं दे रहे हो, चिकित्सा क्यों नहीं दे रहे हो, वहां पे मेडिकल क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? उन जन सुविधा वहां से छीन लेते हो, आप खाली मकान दे देते हो, कोई भी वहां नहीं रह पाएगा, आप भी नहीं रह पाओगे, हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रहने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं होती है जो आदमी जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। वो जो सुविधा होती है 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर दूर, तो कैसे आदमी रह लेगा वहाँ? तो आपके हिसाब से जो जिस तरह ये झुग्गी-झोपड़ी यहाँ पर बनी हुई है, रेलवे की ज़मीन बोली जाती है, रेलवे ट्रैक के पास बिल्कुल वहाँ पर झोपड़ियाँ सटी हुई हैं, वो ठीक है क्या? देखिएगा, ठीक न ठीक ये अदालतों का फैसला है, ये जनता का फैसला है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिरा देती है। हुँ। ये आज़ादी के टाइम से लोग रह रहे हैं, हर सरकार उसमें रह रही है। लेकिन अब इनको ठीक न ठीक है, अब मानो तुम्हें रेलवे की ज़मीन है, डीडी की ज़मीन है, किसी की ज़मीन आपको वहाँ पे उन्होंने रह रही है, झुग्गी पड़ी हुई है। आप उनको हटा रहे हो, तो जहाँ उनको हटा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है कि जहाँ उनको हटा रहे हो तो तुम मकान दोगे। मकान के साथ सारी जन सुविधाएँ दोगे, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पे देश के अंदर क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है, इसी पे लड़ाई चल रही है, इसी पे नेता बनते हैं, इसी पे सरकार बनती है, इसी पे सरकार गिर जाती है। ये रोटी, कपड़ा, मकान देने में आज तक विफल रहे हैं और विफल रहेंगे। अब हिंदुस्तान पार्टी जो एक मुहिम लेकर के चल रही है, हर आदमी को, हर देश के जनता को रोटी, कपड़ा, मकान सबसे पहले दिलाएगी। सरकार चाहे किसी भी हो, उसके लिए हक के लिए आवाज़ लड़ाएगी। लेकिन सर, सवाल ये भी तो उठता है कि सरकारें ही तो अपने वोट बैंक के लिए, जैसा आपने भी कहा, कि उन लोगों को बसाती हैं, फिर एकदम से उजाड़ देती हैं। अभी बीजेपी की बात करें तो उन्हें तो हाल ही में 6 महीने हुए, लेकिन पिछली सरकारों ने क्या किया? पिछली सरकार जो कर रही है, जो करती आ रही है, उनको उनको रिजल्ट मिला। उन्होंने नहीं किया तो देखा चली गई ना वो, जनता ने नकार दिया ना उन्हें। अब ये भी कुछ नहीं करेंगे, इनको भी जनता नकार देगी। मगर ये उस नकारने से पहले डर गए। डरने के लिए झुग्गी-झोपड़ी तोड़ रहे, गरीबों को उजाड़ रहे, वोट बैलेंस खत्म हो जाएगा। अमीर तो वोट देने जाता नहीं। जिस दिन वोटिंग होती है, आप सर्वे कर लेना, आज ज्यादा तो जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं या हाई क्लास के लोग हैं, सारे दिल्ली से बाहर होते हैं, घूमने चले जाते हैं। आपने अभी पार्टी की बात करी है, आम आदमी पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे थे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी-झोपड़ियों को बचाने के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया है। क्या कुछ कहेंगे इस देखिए, पर? गरीबों की लड़ाई के लिए जो भी लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं। गरीबों को हक दिलाना ही
हर सोशल वर्कर का, पत्रकार का, रिपोर्टर का और राष्ट्रीय अध्यक्षों का, स्थानीय नेताओं का फर्ज बनता है। तो वो जो कर रहे हैं उनके जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो समझ में आ रहा है, हमारी समझ में ये आ रहा है कि धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, कारोबार दिलाना चाहिए, कारोबार के लिए लड़ना चाहिए। जनता को क्या मिलता है? सरकार चुन के आ जाती है, जनता को क्या मिलता है? वही सवाल है ना कि सर, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें तो अपना मतलब निकाल लेती हैं, लेकिन पिसना जनता को पड़ता है। तो जनता अब समझदार होगी ना, अब जनता नहीं पिसेगी। अब जनता की आवाज, हमारा पहला ही नारा है, आप हमारे नारा पढ़ लीजिएगा। हमारी जनता की आवाज है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान सबको मिलकर रहेगा, ये हमारा वादा है। क्योंकि हमने अपने सबसे पहला काम है, ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई पक्षपात, जनता के मुद्दों पर सदन और संसद में होगी बात, ये हमारा मुद्दा है। तो हम तो ये रोडों पे बहुत देखा होगा आपने, नहीं करे, हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता के मुद्दे लेकर के सीधे संसद और सदन में बात करेंगे। कोई भी सरकार हो, हमें तो विपक्ष में बैठना आता है, हम तो, क्योंकि हम पत्रकार रहे हैं 30 साल, हमें तो सवाल करना आता है। हम सरकार से करें तो जनता से करें, पहले जनता से करते थे, अधिकारियों से करते थे, अब सरकार से डायरेक्ट करेंगे। तो हम तो संसद में इनके सवाल उठाएंगे, जनता को इंसाफ दिलाएंगे। ये हिंद दमन पार्टी का बहुत बड़ा लक्ष्य है। जैसा आपने बताया कि पार्टियां और सरकार, जनता बहुत समझदार हो गई है, तो झुग्गियों में रहने वाली, दिल्ली के अंदर जो झुग्गियां हैं, उनमें रहने वाली जो जनता है, वो यूपी, बिहार के मजदूर हैं, गरीब वर्ग है। क्या उनका असर बिहार में आने वाले चुनाव पर पड़ेगा क्या? देखिएगा, बिहार का चुनाव चुनाव ही है। अब आपने जो कहा था कि झुग्गियों में रहने वाले, झुग्गियों से बिहार से क्या ताल्लुक है, मैं बताता हूँ। एक शेर है, क्योंकि झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको। ये समझ जाएंगे राजनीतिक लोग कि जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोलकर खुद मुतमईन नहीं होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वरिष्ठ नेता कितना झूठ बोल रहे हैं, जनता सब समझ रही है। और चुनाव आज की डेट में जनता के वोट से नहीं जीता जा रहा, मशीनों से जीता जा रहा है। आज मशीनें हटा दो, ईवीएम मशीन क्यों नहीं हटाते हो? जो चुनाव आ जाओ, देखो कौन जीतता है। लेकिन कुछ भी कर लो, ये दिखावा चल रहा है, लेकिन जीतना तो मशीन को है। कोई पार्टी नहीं जीत रही, मशीन जीत रही है। क्या कर रखा है कि भाई छोटा चुनाव तुम जीत लो, बड़ा चुनाव हम जीत लेते हैं। सत्ता भी खुश और विपक्ष भी खुश। और जो बेचारे जिन्होंने सारी जिंदगी हम जैसे लोगों ने सड़कों पे गुजार दी है, वो लोग परेशान है। क्या हम लोगों को वोट नहीं देती जनता? निर्दलीय लोगों को आप कहाँ जीत रहे? आप देखिए 10-15 साल के अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा है, कहाँ जीत पा रहे लोग? जो सत्ता की चापलूसी कर रहा है वो जीत रहा है, जो विपक्षी चापलूसी कर रहा है वो जीत रहा है। तो ये मशीनें जीत रही, ये नहीं जीत रही। और मशीनों का मुद्दा हम बहुत जल्दी लेकर के जा रहे हैं। और हमारे पास, हम पत्रकार रह चुके, हम सब जानते हैं कहाँ से सिस्टम क्या चल रहा है। लेकिन अभी जिसकी जो चल रही है चल रही है, लेकिन जिस दिन देश की जनता बिगड़ जाएगी, सबका सब धरा रह जाएगा और अपने हक के लिए जनता आवाज उठाएगी। हम देश की बात कर रहे हैं तो सर, एक सवाल जो है महाराष्ट्र से भी लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर मारपीट की जा रही है एमएनएस पार्टी द्वारा, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जब नेताओं के पास कोई काम नहीं होता है तो वो नफरत फैलाने में लग जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, मराठी भारत से बाहर है क्या? मराठी भारत के अंदर ही है ना, महाराष्ट्र भारत के अंदर ही है ना, महाराष्ट्र से बाहर है। और जो वहां पे हिंदी बोल रहे हैं, चाहे वो बिहार के हैं, चाहे वो यूपी के हैं, चाहे वो बंगाल के हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं, क्या वो भारत से बाहर है? जो ऐसा लोग कर रहे हैं उन पर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं वो, उन पर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए और उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि कोई इस तरह से नफरत फैलाने की भाषाओं में राजनीति कर रहे हैं। इनके पास रोजगार के लिए राजनीति नहीं, इनके पास कारोबार के लिए राजनीति नहीं, इनके पास देश हमारे इतनी अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई उस पर राजनीति नहीं, इनके लिए कोई राजनीति नहीं, इन पर भाषाओं पर राजनीति आ गई। चाहता क्या देश के अंदर? अमन और चैन को मिटाना चाहते हैं, भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, नफरत को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, हिंद नंबर पार्टी ऐसा नहीं करने देगी। और इन पर बहुत जल्दी मुकदमे दर्ज होंगे। आप हमारी सरकार आने दीजिए, इनका सबका रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं और सब इन रिकॉर्ड को इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आने वाले समय में इन पर सब पर कार्रवाई की जाएगी कानून के द्वारा। जी। इस बीच वहाँ के विधायक जो हैं, महाराष्ट्र के एक विधायक हैं,
उन्होंने यही कहा है कि इनका जोर जो है सिर्फ हिंदुओं पे चल रहा है, उनकी लैंग्वेज को अपनाने का थोपा जा रहा है, लेकिन मुसलमानों से ये अपील तक नहीं की जा रही। क्या वो उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं? देखिएगा ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 4 कम्युनिटी हैं। कम्युनिटी तो बहुत सारी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस पे ये भारत बना था, हिंदुस्तान बना था। अब ये जुदा करना चाह रहे हैं, हिंदू से हिंदू को लड़ाना चाह रहे हैं, मुसलमान से मुसलमान को लड़ाना चाह रहे हैं। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान लड़ाया, फिर से इन्होंने सरकार सिख लड़ाया, फिर इस तरह से ये कहीं भी कामयाब नहीं हुए। हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की मैं जनता को सलाम करता हूँ कि वो इतने प्यार से रह रही है कि इनकी नफरत को वो जितनी आग जलाते हैं वही पानी डालते हैं। इन्होंने क्या नहीं किया। आज देखिए ये गौ कसी पे बात कर रहे थे, आज गौ कसी में आप सोशल मीडिया पे देखिए कौन पकड़ा जा रहा है। वो बीफ के कारखाने किसके चल रहे हैं? सब इन्हीं के चल रहे हैं। फिर मर कौन रहा था? गरीब। मर कौन रहा था? मुसलमान। इनकी नफ़रत है, ये नफ़रत फैला करके उसी कारोबार को आगे बढ़ा देते हैं। ये इनकी फ़ितरत है और इनकी फ़ितरत अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता समझदार हो चुकी है, अब इनको नकारेगी और आने वाले समय में अगर यही रहा, तो आप देख लीजिए जिस वोटिंग मशीन पे ये क्या नाम है वोट डलवाने जाएगी, वो जनता उस वोटिंग मशीन को तोड़ देगी। पूरी दुनिया में कहीं वोटिंग मशीन जिसने ये कम मशीन बनाई थी, उसने खुद अपने देश में के अंदर बैन कर रखी। भारत में क्यों चल रही है ये? तो ये सरकार मशीन से चल रही है, सरकार मशीन वाली सरकार कहिएगा। ये जनता वाली सरकार नहीं है, जनता वाली सरकार होती तो ये जनता की सुनती, ये मशीन वाली सरकार है, मशीन की सुनती। तो हिंद अमन पार्टी की तरफ से इसके प्रति क्या रवैया रहने वाला है? आप इसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? हिंद अमन पार्टी इनके इन सारे मुद्दों को लेकर के सड़क पे उतरने वाली है। अभी हिंद अमन पार्टी पूरे भारत में एक दौरा करने वाली है, घर-घर जा रही है, उनकी परेशानी, समस्या को सुनने के लिए और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और हिंद अमन पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है, देश के अंदर अमन और शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है। हमें सत्ता की भूख नहीं है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम सत्ता से दूर रहना चाहते हैं, हम विपक्ष में रहना चाहते हैं, हम जनता के सवाल उठाने चाहते हैं। हम सत्ता लोभी नहीं है, ये सत्ता लोभी जो है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और जनता को, सत्ता लोभियों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जब भी जनता को सुख और चैन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए। धन्यवाद।